नमस्कार दोस्तों, बीके टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर हम लोग देख रहे थे, उपसर्ग हम लोग देख रहे थे। और उपसर्ग में हम आपको जो है पार्ट 1 वीडियो का डिस्कशन आपको हम करा चुके हैं। पार्ट 1 में आपको हम 46 क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराए हुए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग उपसर्ग से पार्ट 2 वीडियो हम लोग करने वाले हैं। और इसमें भी जो प्रश्न लिया गया है, प्रीवियस क्वेश्चंस लिया गया है, विगत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चंस लिया गया है, जो कि यूपी टीजीटी में पूछा हुआ है, पीजीटी में पूछा हुआ है, टीजीटी में पूछा हुआ है, यूपी पुलिस में पूछा हुआ है और बिहार कांस्टेबल में पूछा हुआ है। यानी कि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ से जो है 2 से 3 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में बन रहा है। हर एक सेट में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पार्ट 2 से जो है प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो है 46 तक बता दिए थे। 47 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि उन उपसर्ग से बना शब्द है। उन उपसर्ग से बना शब्द है। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग कहाँ लगता है? तो जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द के पहले जो होता है उपसर्ग लगता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो उन उपसर्ग है, उन उपसर्ग से कौन सा शब्द यहाँ पर बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार जो है 19 जो है उन उपसर्ग से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सब में 19 लिखा गया है, लेकिन 19 लिखने का तरीका जो है ये आपका जो है सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा सी आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग जो होता है 2 शब्दों के मेल से बना है। उपधन सर्ग के मेल से क्या बना है? उपसर्ग बना हुआ है, जिसमें उप का अर्थ जो होता है समीप होता है और सर्ग का अर्थ जो होता है निकट, या सर्ग का अर्थ होता है रचना करना या सृष्टि करना, इसका होता है। और उपसर्ग की परिभाषा कहा जाए तो याद रखिएगा, उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले आकर लगता है तो उस शब्द का नया अर्थ हो जाता है। उपसर्ग पूछे क्या है, तो उपसर्ग जो है आपका जो है याद रखिएगा, उपसर्ग एक शब्दांश होता है। उपसर्ग क्या होता है? एक शब्दांश होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 48 कह रहा है कि असाध्य शब्द के अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? असाध्य शब्द के अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असाध्य का मतलब जो साध्य नहीं है, और जो है निगेटिव सेंस में आया है, तो इसका मतलब जो होगा निषेध हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है? तो बे उपसर्ग जो है, अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे अगर, तो इसमें जो है बाइज्जत और बाकायदा में जो है बे उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 नंबर, कह रहा है कि आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आमरण जो है ऐसे बना हुआ है, आ धन मरण से बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है मरण जो है आपका जो है मूल शब्द है, और मूल शब्द के पहले जो आता है वो जो होता है आपका क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ बी जो है सही हो जाएगा। 50 का बी सही हो गया। और देखिएगा, प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय जो होता है 2 शब्दों के मेल से बना होता है। कैसे? प्रतिधन अय के मेल से क्या बना हुआ है? प्रत्यय बना हुआ है। और प्रत्यय जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो याद रखेंगे, प्रत्यय 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो ध्यान रखिएगा, इसका हम लोग संधि विच्छेद हम लोग करते हैं। तो अति धन क्या हो जाएगा? आचार हो जाएगा। अति धन आचार। तो आचार जो है आपका क्या हो जाएगा? मूल शब्द ये हो जाएगा, और मूल शब्द के पहले जो आया अति, यही क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर कहा जाए कि अत्याचार में कौन सी संधि है, तो
याद रखिएगा इसमें जो है यण स्वर संधि है। कौन सी संधि? यण स्वर संधि है, क्योंकि आपको हम बताए थे कि य और व के पहले अगर आधा अक्षर मिलता है तो उसमें यण संधि होता है। देख लीजिए य के पहले आधा त दिया है तो इसमें जो है यण स्वर संधि है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 52 नंबर देख लीजिए। 52 कह रहा है कि दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है उपसर्ग जो है आपका जो है दु भी है, औ भी है और वी भी है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो बनेगा जैसे दूर, दूरधन, 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 वी धन और अवधन क्या होगा? हार होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जैसे आप संधि पढ़े होंगे, ये वाला र जो हलंत दिया है, ये र हलंत दिया है वो विसर्ग में बदल जाता है। तो दू धन वी धन क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा और धन क्या हो जाएगा? हार। तो समझिए ये हार जो है आपका क्या है? मूल शब्द हो गया। और आपको हम बताए हैं कि मूल शब्द के पहले जो आता है वहीं जो होता है उपसर्ग होता है। तो इसमें जो है देखिए औ भी आ रहा है, वी भी आ रहा है और ये दू भी आ रहा है। तो ये तीनों क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा दुर्व्यवहार में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 53 नंबर कह रहा है कि प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पन्न का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन उत्पन्न हो जाएगा। तो प्रति इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें जो है यण स्वर संधि है, क्योंकि य के पहले आधा अक्षर त दिया हुआ है। चलिए हम वो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 54 नंबर कह रहा है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे आप तो क्या मिलेगा? करेंगे तो अभिधन आगत होगा। क्या होगा? अभिधन आगत हो जाएगा। तो अभी जो है आपका क्या है? उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 54 का सी हो जाएगा। और कहा जाए कि अभ्यागत में कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है, क्योंकि यहाँ पर य के पहले क्या दिया है? आधा भ ये दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अत्यंत का जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो अतिधन क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। तो अंत आपका जो है मूल शब्द है और मूल शब्द के पहले जो आएगा वही जो होगा उपसर्ग होगा। तो अति उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और पूछा जाए कि अत्यंत में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर यण स्वर संधि है, क्योंकि जब य और व के पहले आधा अक्षर रहता है तो उसमें यण स्वर संधि हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर कह रहा है कि किस शब्द में अ उपसर्ग है। अ उपसर्ग जो है किस शब्द में दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है आपका अ उपसर्ग है, यहाँ पर जो है अन उपसर्ग दिया गया है। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है, ठीक है ना। और अभाव में जो है अ उपसर्ग है, यानी कि अ उपसर्ग आपको किस में मिला? तो ऑप्शन नंबर सी। तो सी आपका सही हो जाएगा। उपसर्ग कहे कि वाक्यांश है कि शब्दांश है, तो याद रखिएगा उपसर्ग जो होता है आपका शब्दांश होता है, जो किसी शब्द के पहले क्या होता है? लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 57 नंबर देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग तो सम धन कल्प हो जाएगा। सम धन कल्प। तो कल्प, हाँ कल्प जो होगा आपका मूल शब्द हो जाएगा और इसके पहले जो दिया हुआ है सम, यही जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 58 नंबर देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा इसमें प्राक उपसर्ग का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर कह रहा है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा? अलम धन कार हो जाएगा। अलम धन कार, ये अनुस्वार के बदले में क्या आता है? म हलंत आता है। तो
तो आपका जो है कार जो है मूल शब्द हो गया, इसके पहले जो आता है उपसर्ग होता है। मूल शब्द के पहले वाला क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो अलम क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 59 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर देखिए, कह रहा है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ उपसर्ग जो है किसमें नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं आदरणीय में जो है आ उपसर्ग जो है इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगमन में आ है, आजन्म में भी आ उपसर्ग है, आकर्षक में भी आ उपसर्ग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? किस शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो है इसमें जो है कोई उपसर्ग जो है इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख लीजिए आप, यहाँ पर जो है संस्कार में जो है आपका सम उपसर्ग है, प्रतिष्ठा में जो है यहाँ पर प्रति उपसर्ग है, और अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग है। प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखकर बताएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 62 कह रहा है, 62 में क्या करना है कि 62 से लेकर 64 तक आपको उपसर्ग चुनना है। तो कह रहे हैं कि अपमान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अपधन मान होता है। क्या होता है जी? अपधन मान होता है। तो मान आपका मूल शब्द हो जाएगा और इसके पहले वाला उपसर्ग हो जाएगा अप, यानी कि 62 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि दुर्व्यवस्था में उपसर्ग है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे दूरधन व्यवस्था में, दूरधन अवस्था में तोड़ेंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसको हम लोग तोड़ते हैं पराधन जय, पराधन जय। तो जय आपका क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा, और मूल शब्द के पहले वाला जो होता है उपसर्ग होता है, यानी कि परा जो है उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 64 का सी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65, करे संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार के लिए हम लोग तोड़ेंगे सम धन कार। तो कार आपका मूल शब्द हो जाएगा और इसके पहले वाला उपसर्ग हो जाएगा। तो सम जो होगा राइट आंसर होगा, सम उपसर्ग इसमें राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 66 कह रहा है कि सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? यानी कि सम उपसर्ग से कौन सा शब्द जो है बना हुआ है, ये आपको बताना है। तो अभी हम लोग देखे थे सम उपसर्ग से संस्कार बना हुआ है। तो ये हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 67 नंबर देख लीजिए। 67 कह रहा है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो इसका अगर संधि विच्छेद अगर करने आपको आता है तो आराम से उपसर्ग बता सकते हैं। उत्धन चारण जो होगा इसका संधि विच्छेद होगा। और आप बताइए कि मूल शब्द जो है आपका चारण हो जाएगा, और चारण के पहले जो आया शब्द है वही उपसर्ग हो जाएगा। तो उत्त आपका आया है, तो उत्त जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर उपसर्ग के रूप में आपका हो जाएगा। आप बताइए पढ़े होंगे वर्ण से, तो बताइए बड़ा छोटा ऊ का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है? छोटा ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। आपसे छोटा ऊ कहे या चाहे बड़ा ऊ कहे, दोनों का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ध्यान से देखिए। इसमें देखिए निढाल लिखा गया है, तो इसमें जो है नी उपसर्ग का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर करे किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कु उपसर्ग जो है किसमें नहीं दिया हुआ है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है
कुशल में जो है कु उपसर्ग जो है आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुशल जो है अपने आप में क्या है, मूल शब्द है। क्या है जी, कुशल अपने आप में क्या है, मूल शब्द है। यहाँ जो है उपसर्ग यहाँ पर नहीं है। कुशल का मतलब क्या होता है, दक्ष होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 70 नंबर देख लीजिए। 70 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ जो है कुचाल में जो है कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे कुयोग में कु का हुआ है, कुख्यात में कु का हुआ है, लेकिन कुलीन जो है इसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये मूल शब्द है, इसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, उपसर्ग जो होता है आपका जो है एक शब्दांश है। क्या है जी, उपसर्ग एक शब्दांश है। और उपसर्ग जो होता है दो शब्दों के मेल से बना है, उप धन सर्ग। उप का मतलब होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है रचना करना। यानी कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में क्या करता है, परिवर्तन करता है, अर्थ में परिवर्तन लाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 71 नंबर देख लीजिए। 71 कह रहा है, 71 नंबर की निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ध्यान से आप देखिएगा, तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर अधर्म में जो है अ उपसर्ग है, सुकर्म में सु उपसर्ग है, सुपुत्र में भी सु उपसर्ग है, लेकिन मिलान में जो है कोई उपसर्ग नहीं दिख रहा है। मिलान जो है ये मूल शब्द है, उपसर्ग इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर कह रहा है कि स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये बना हुआ है स्वयं धन वर से बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वर आपका मूल शब्द है और इसके पहले वाला जो होगा उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर स्वयं हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, कह रहा है कि अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अन धन अंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर 74 का राइट, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। किस शब्द का निर्माण जो है उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है सज्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो सत उपसर्ग है। ठीक है, प्रहार में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर प्र उपसर्ग है। उन्नति में कौन सा है, तो उत उपसर्ग है। संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा उत उपसर्ग। अवसाद में जो है यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, अ उपसर्ग है। कह रहे किस में नहीं हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑप्शन यहाँ चारों ऑप्शन में क्या हुआ है कि उपसर्ग का प्रयोग जो है चारों ऑप्शन में हुआ है। ठीक है ना, तो इसका जो चारों ऑप्शन जो है चारों ऑप्शन में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें चारों शब्दों में क्या हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। उपसर्ग युक्त शब्द मतलब उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, पृष्ठांकित जो है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 76 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। तो उपसर्ग से संबंधित सूत्र आप याद रखेंगे, प्रादेय होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77 नंबर कह रहा है कि निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, नि धन क्या हो जाएगा, सहाय हो जाएगा। तो सहाय आपका जो है मूल शब्द है और इसके पहले जो आता है उपसर्ग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 78 नंबर का सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर बना हुआ है सर धन कार, यानी कि कार आपका मूल शब्द हो जाएगा और मूल शब्द के पहले वाला जो होगा उपसर्ग हो जाएगा।
यानी कि सड़ जो होगा उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा यहाँ पर कि स का उच्चारण स्थान किससे होता है? स का उच्चारण स्थान जो होता है दंत से होता है, दंत से स का उच्चारण होता है। कहे कि ल का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत ही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर देखिएगा। संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सम धन न्यास होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 80 नंबर देखिएगा। 80 कह रहा है कि उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे? उत धन लंघन, उत धन लंघन। तो लंघन आपका जो होगा मूल शब्द हो जाएगा, और मूल शब्द के पहले वाला उपसर्ग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उत इसमें क्या है? उपसर्ग है। यदि आपसे पूछा जाए कि न का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो याद रखिएगा न का उच्चारण स्थान दंत होता है। छोटा ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो छोटा ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ का है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 81 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? तो नीड हो जाएगा। इसका अगर संधि विच्छेद हम लोग करते हैं तो ऐसे हो जाएगा निधन, निधन क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो देखिएगा गुण आपका जो है मूल शब्द है। क्या है जी? मूल शब्द है। मूल शब्द के पहले वाला जो होता है उपसर्ग होता है, तो कहीं पर निह नहीं दिया है, तो यहाँ जो हो जाएगा नी का नी हो जाएगा, और ये वाला विसर्ग जो होता है र हलंत में बदल जाएगा। ये संधि का नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसमें नीड उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए। 82 का है प्रत्यर्पण शब्द में डैश उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो प्रतिधन अर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिधन अर्पण। तो इसमें प्रति उपसर्ग हो जाएगा आपका। 82 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कहा जाए कि प्रत्यर्पण में कौन सी संधि है? इसमें याद रखिएगा इसमें जो है यण स्वर संधि है, क्योंकि य और व के पहले जब आधा आता है तो यण स्वर संधि होता है। देख लीजिए य के पहले आधा तो है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा सेकंड लास्ट होगा 83 नंबर। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा उत्कर्ष में भी उत उपसर्ग है, उत्तम में भी उत है, और उद्गम में भी उत है, लेकिन अत्यधिक में उत नहीं है। इसमें क्या है? अति उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 84 नंबर कह रहा है कि सम उपसर्ग का म हलंत किस शब्द में सुनाई पड़ता है? कह रहा है कि सम उपसर्ग का म हलंत किस उपसर्ग में सुनाई पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा अगर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं संवाद, तो म हलंत सुनाई देगा, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ेंगे भी तो सम धन वाद होगा। तो इसमें क्या आ गया? म हलंत आ गया। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग संभावना में देखें तो इसमें भी सम धन भावना हो जाएगा। सम धन क्या होगा? भावना होगा। तो इसमें भी म हलंत आ रहा है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी और सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इसे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।